बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। फाइनली वो समय आ चुका है जब सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स को केवल एक दिन बचा हुआ है। जी हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करूं जनवरी, पहले तो ये एग्जाम्स नवंबर में होने वाली थी, बट देन फिर न्यू कोर्स आ गया तो उसके बाद ये एग्जाम्स जनवरी में शिफ्ट हो गई। तो अगर हम लोग देखें तो हमें बहुत ज़्यादा इनफ समय मिला था पढ़ाई के लिए। इतने महीनों से जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, इतने महीनों से जो हमने शिद्दत से अपने प्रिपरेशन की है, मैं आपको बता दूं ये फाइनली अब वो समय आ चुका है जहाँ पे हम हमारे पूरे मेहनत का परिणाम देने वाले इंस्टीट्यूट को। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये पूरे एग्जाम्स के अंदर एक चीज का आप ध्यान रखना कि आपने कितनी भी पढ़ाई क्यों ना की हो, आपने कितने भी रिविजन्स क्यों ना की हो, पूरा जो खेल होने वाला है वो 3 आवर्स का होने वाला है। ये 3 घंटे के अंदर आप कितना सोचते हो, आप दिमाग को कितना काम रखते हो, आप कितने क्वेश्चंस को रिकॉल कर सकते हो, आप कितने आंसर्स को प्रॉपरली लिख सकते हो, ये सब चीजों के ऊपर पूरा खेल रहने वाला है। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, देखिए आपने जितना भी प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। आप ये सोचेंगे, पॉजिटिव रहिए और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं जानता हूँ ये सिचुएशन पैनिक वाली होती है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ रिकॉल ही नहीं हो रहा, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। हमें ऐसा फील हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ये आपको नहीं, जब मैं सीए फाइनल में था और मेरे फाइनल के एग्जाम्स आने वाले थे तब भी मुझे फील हो रहा था बेटा। तो ये हर एक एग्जाम में होता है, ये हर एक पैटर्न में। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आपको सारे आंसर्स उसके रिकॉल होंगे, सब कुछ बढ़िया से होगा। सबसे पहला पेपर आपका अकाउंट्स रहने वाला है। तो कुछ अकाउंट्स को लेके जनरल बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि देखो, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको ज्यादा समय, लेंदी क्वेश्चन हो गया, आपसे कुछ गलती हो गई, कुछ भी हो गया, तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्ट क्वेश्चन को काटा पीटी मत कर देना, उसको छोड़ देना। एक पेज उसके लिए, एक एस्टिमेटेड कितने पेज लगेंगे उसके आंसर को लिखने के लिए, वो छोड़ देना और अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर देना। जब आपके बचे हुए पूरे क्वेश्चंस, आपका पेपर सॉल्व हो जाए, फिर शांत दिमाग से इस क्वेश्चन जो आपने गड़बड़ किया है वहां पे आके उसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करना। पर समझना बात को, उसको अननेसेसरी काट मत देना। हो सकता है उसमें कुछ स्टेप्स आपने सही किए हो और बाद में आपको टाइम नहीं मिला बेटा सवाल करने का, तो ऐसे इसमें कम से कम स्टेप मार्किंग आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आपने क्वेश्चन ही काट दिया और बाद में आप सॉल्व नहीं कर पाए तो 0 मिलेंगे। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, आप इस तरीके की चीजों को अपनाना। दूसरा, आपके जो कैलकुलेटर है बेटा, जो आप रेगुलर यूज में कैलसी यूज करते हो वही लेके जाइएगा, क्योंकि आपका कमांड बैठा है उन कैलकुलेटर के ऊपर। तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपकी एक स्पीड मेंटेन रहेंगी। उसी पेन का इस्तेमाल करना जिससे आप प्रैक्टिस करते हो, आपकी एक स्पीड मेंटेन रहेंगी। समझ रहे हो आप बात को? तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। पहले 15 मिनट्स को कोशिश कीजिएगा कि उससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को रीड कर पाओ। देखो, पूरा पेपर मैं नहीं कह रहा हूं आप रीड करो, आप 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी रीड कर रहे हो ना, तो अच्छे से आपके रीड हो जाने चाहिए। बारीक वाले जो पॉइंट्स है, वहां आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है, यहाँ पे एडजस्टमेंट आ रहा है, तो वहां पे एक हल्का सा छोटा सा मार्क भी करके रख दोगे, किसी को पता नहीं चलता है। एग्जामिनर के आप कैसे पेपर में घुर घुर के थोड़ी देखने वाला है बेटा। हाँ, बहुत ही कलाकारी करोगे तो उसको समझ में आएगा ना, है ना? तो हल्का सा मार्क भी कर दिया, कंप्लीटली ऑल राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो, आपको एमसीक्यू के आंसर्स पता है, वहां पे हल्का सा डॉट डाल के रख दो बेटा वो आंसर के बाजू में, है ना? तो आपको एकदम बढ़िया से सब कुछ ये चलता है। ये मैल प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता भाई, है ना? मैल प्रैक्टिस के आप टिके मार रहे हो लंबे लंबे, फिर उससे क्या चीटिंग का स्कोप बढ़ जाता है। ये चाहते हैं कि चीटिंग का स्कोप नहीं होना चाहिए ऐसा। वैसे हमारे पास टाइम भी नहीं होता है चीटिंग के लिए, है ना? तो ये सारी चीजें होती है बेटा। एक बात ध्यान रखना कि बहुत काम माइंड से आपने पेपर देना है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही ज्यादा आराम से, शांति से आप पेपर दीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। एक आधा क्वेश्चन गलत हो भी गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं, बचा हुआ पेपर तो अच्छा करेंगे। देखो, कोशिश तो करेंगे हम लोग पूरा पेपर अच्छा जाए, बट कभी कभार टेंशन के कारण एक आधा क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। प्रिटी ऑल राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बचा हुआ जो 80 मार्क का पेपर होगा, 85 मार्क का होगा, 90 मार्क का होगा, वो पेपर तो अच्छा करेंगे ना, है ना? यस। तो बस ये सारी चीजें यार, प्लीज मैं कह रहा हूं आपसे फिर से कि टेंशन ना लीजिएगा, आराम से रिवाइज करते रहो। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसने को रिवाइज करते रहो। आपके टीचर्स ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करके दिए होंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते रहो बेटा, या उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो। देखो क्या होता है, जब आप सॉल्व करते हो ना, आप कहीं ना कहीं गलती कर जाते हो। अगर सिर्फ कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करते हो बेटा तो उसमें कुछ कमांड नहीं बनता। ठीक है, मेरे को आ गया, लेकिन आप समझना, जब आप सॉल्व करते हो तो एक ना एक ऐसी जगह होती है जहां आप फंस जाते हो, और अकाउंट्स का यही फायदा होता है सॉल्व करके देखने
करने का। तो प्लीज क्वेश्चंस को सॉल्व करके अभी भी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, भले रफ की तरह फटाफट फटाफट करना, बट आप बिल्कुल से प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। यस, आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। ओके गाइस, तो अभी के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। होप सो आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली हो। दोस्तों स्टे काम, बढ़िया से पढ़िए, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए मित्रों तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है भाई। आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।